साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। एडवोकेट कीर्ति आहूजा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी मेन प्रैक्टिस क्रिमिनल साइड है। आसाराम बापू के केस के बारे में इंडिपेंडेंटली जब मैंने केस के पेपर्स देखे, जो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए, उन सब केस पेपर्स को देखने के बाद, एविडेंस देखने के बाद और जोधपुर और अहमदाबाद की जजमेंट देखने के बाद जो मुझे लगा कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स हैं जो बताते हैं कि आसाराम बापू ने जो क्राइम उनके ऊपर एलिज किया गया है वो नहीं किया है, और जो विक्टिम की स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हाई कोर्ट के सामने आती हैं तो डेफिनेटली जोधपुर और अहमदाबाद दोनों ही केसेस में उनको एक्विटल मिलना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने सभी मीडिया वालों को ये बात इसलिए बताई है क्योंकि जब शुरुआत में 13 साल पहले जब ये केस रजिस्टर हुए थे, उस समय मीडिया ने जो भूमिका करी, उस समय मीडिया ने जो सब चैनल्स पे चलाया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, रोज मीडिया ट्रायल चला था। तो आज अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि आज भी वो अपनी भूमिका उसी तरह निभाए जैसे 13 साल पहले निभाई थी। और अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, दोषी है तो छूटे नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वो फंसे नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कभी आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको भी फिर अगर न्याय नहीं मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि उस समय अगर हमने इन बातों पर गौर किया होता तो जरूर हम भी इस सिचुएशन में नहीं आए होते। न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की कभी भी कोई जजमेंट कन्विक्शन की आती है तो वो हाई कोर्ट में जाती ही जाती है, ये आम बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं है, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे दूसरे केसेस में भी क्या पैनल नहीं बैठते हैं कि ट्रायल कोर्ट की जजमेंट सही है कि नहीं है। जैसे कि तरुण तेजपाल का केस था, जजमेंट आने के बाद से क्या मीडिया बैठी नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है? क्या वहाँ पे सारे लॉयर्स बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे थे? तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आने के बाद से डिस्कशन होता है कि वेदर दिस जजमेंट इज राइट और रॉन्ग। एंड अगर हम कोई जजमेंट के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि हम जजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जजेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनका नजरिया, उनका एंगल उस समय जो फैक्ट्स पर था उन्होंने अपने तरीके से किया। अब हाई कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट बनी इसलिए है कि ट्रायल कोर्ट जहां पर गलती कर देगी तो हाई कोर्ट सुधारेगी। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? अगर आप ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को फाइनल मान लेंगे तो देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों है? इसीलिए ये है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में कहीं गलती हुई है तो हाई कोर्ट सुधारेगी, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। मैडम, अभी उनके स्वास्थ्य काफी खराब है, तो उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको बेल या पैरोल कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है, इवन कन्विक्ट भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको भी मेडिकल लेने का अधिकार है। बिकॉज ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको अपनी जिंदगी बचानी है, आपको अपना जीवन बचाना है, राइट टू लाइफ है। और उसके लिए अगर किसी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो क्यों नहीं उनको पैरोल दी जा रही, क्यों नहीं उनको बेल दी जा रही। और अगर कुछ ऐसा डाउट है, जैसा कि मैंने केस पेपर्स पढ़े हैं कि कोर्ट ने पैरोल और बेल जब रिजेक्ट करते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, तो क्या कभी एक बार भी छोड़ के देखा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हो रही है नहीं हो रही? आप पहले ही कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज होने का आपको डाउट लगता है तो आप कंडीशंस लगा दीजिए। ऐसे बड़े बड़े नेता भी तो पैरोल पर बाहर आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं बेल पर बाहर, क्या उनकी पब्लिक नहीं होती? क्या उनके पब्लिक में नाम नहीं होता? उनके लोग नहीं होते जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं? तो ऐसे में कंडीशंस क्या लगाई जाती है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया बता दीजिए कि इसी एरिया में वो रहेंगे, इस एरिया से वो बाहर नहीं जाएंगे, कुछ किलोमीटर का एरिया तय कर दीजिए, तो लॉ एंड ऑर्डर का भी आंसर हो जाएगा। मैडम, लालू यादव को जब मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिल सकती है तो आसाराम बापू को क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल आपने एज अ मीडिया पर्सन पूछना चाहिए कि क्या लालू प्रसाद यादव एक बड़े हस्ती नहीं है? क्या उनके पीछे पब्लिक नहीं है? क्या उनके बाहर आने से लॉ एंड ऑर्डर नहीं अराइज हो सकता था? उनके फॉलोअर्स नहीं है? उनके भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेडिकल राइट की दृष्टि से उनको मेडिकल राइट मिला और आज तक कंटिन्यू हो रहा है। तो आसाराम बापू को भी मिलना चाहिए, ये बात मीडिया ने भी उठानी चाहिए और कोर्ट्स ने भी देखनी चाहिए, यही यहाँ पर मेरा कहना है।
यादव को मिल सकता है, तो उनको क्यों नहीं? देखो, अभी तक उनको क्यों नहीं बेल मिला वो डिफरेंट बात है, लेकिन अभी मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरिट्स भी इस केस में अच्छे हैं, प्लस मेडिकल कंडीशन भी है। अगर मेरिट्स को सेट असाइड करें तो मेडिकल कंडीशन पर उनको बेल मिलना ही चाहिए। कम से कम अपने अनुसार अपना ट्रीटमेंट करने के लिए तो मिलना चाहिए। और मुझे ये सुनने में आया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में आप जाइए और मेडिकल के लिए जो आपकी मांगे वो रखिए, और हाई कोर्ट में उन्होंने डाली है पिटीशन, जिसकी सुनवाई अगले हफ्ते ही है। और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसमें जरूर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बेल देगी। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।